नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 18 ऐसे नाम हैं समाजवादी पार्टी के जो कि कहा जा रहा है कि लगभग फाइनल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से कहती आई है कि हर एक सीट पर उनके उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार जो हैं वो तय हो चुके हैं और काफी पहले से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब 18 नाम जो निकलकर सामने आए हैं वो देखना होगा, उसको हम बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो संभावित नाम है और जो आधिकारिक ऐलान होगा वो कितना मैच खाते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी 18 नामों की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन लखनऊ की सबसे पहले हम बात करते हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर कौन होगा प्रत्याशी, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है, खबर यह निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी इसमें हो सकता है। वो कांग्रेस से भी कोई उतारा जा सकता है या फिर सपा से भी कोई उतारा जा सकता है। लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि यहां पर इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी हो सकता है। ये देखना होगा कौन होगा। लेकिन जो संभावित नाम है 18, जो लिस्ट आ गई है, जल्दी से हम आपको उसको बताने जा रहे हैं कि आखिर उस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। सबसे पहला नाम आता है, देखिए, अखिलेश यादव का, जो कि हम पहले भी आपको बताते आए हैं। अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। पहला संभावित उम्मीदवार अखिलेश यादव, जिनका नाम आ रहा है कन्नौज से। दूसरा नाम कौन है? दूसरा नाम है, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा नाम दोस्तों कौन है? देखिए, तीसरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि मैनपुरी से डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम फिक्स है क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की थी और मैनपुरी से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, 24 के चुनाव में आजमगढ़ की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा? यहां पर अब दो नाम सामने आए हैं। पहले जब हम बात कर रहे थे तो केवल एक नाम था, वो था शिवपाल सिंह यादव का। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव तो है ही, दूसरा आदित्य यादव का नाम भी सामने आ रहा है दोस्तों, कि आदित्य यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखना होगा कि यहां पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं या फिर आदित्य यादव चुनाव लड़ते हैं। यह आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद दोस्तों बदायूं की बात करते हैं। बदायूं से आपको पता ही है, धर्मेंद्र यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव दोबारा अपनी वापस वही पुरानी सीट पर जाएंगे और वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद दोस्तों, पहले हमने जो लिस्ट आई थी उसमें भी इसका जिक्र था, फिरोजाबाद सीट का जिक्र था। लेकिन आज जो लिस्ट आई है, 18 नामों की लिस्ट आई है, बहुत सारे नए नाम इसमें जुड़ गए हैं, बहुत सारी नई लोकसभा सीटें यहां पर जुड़ गई हैं। फिरोजाबाद की हम बात करते हैं तो अक्षय यादव का नाम दोस्तों सामने आ रहा है कि अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ की बात जैसे कि हमने कही है, उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी कोई हो सकता है या फिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कोई हो सकता है। इंडिया गठबंधन के टिकट पर वहां पर लखनऊ में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें एक नाम जरूर सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, रविदास मल्होत्रा का। रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस अगर यह सीट मांगती है लखनऊ की तो कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। इंडिया गठबंधन यहां पर चुनाव लड़ता दिखाई देगा। एक और नाम, घोसी से कौन चुनाव लड़ेगा? घोसी जहां पर उपचुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, दारा सिंह चौहान जिनको हार मिली थी। घोसी की अगर हम बात करते हैं तो राजीव राय का नाम दोस्तों सामने आया है कि राजीव राय घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं। नवा नाम कौन है दोस्तों? नवे नंबर पर हम आ चुके हैं। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। लालजी वर्मा का नाम फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस लिस्ट में लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। फैजाबाद सीट की अगर हम बात करते हैं तो कौन वहां से चुनाव लड़ेगा? अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। तो फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये 10 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। अब 8 और नाम कौन से हैं दोस्तों, उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें नंबर पर कौशाम्बी सीट आती है। कौशाम्बी लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा? इंद्रजीत सरोज का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है, हम तक जो खबर पहुंची है, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज को टिकट दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्नाव सीट बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी महाराज जहां से सांसद हैं, उन्नाव में अन्नू टंडन को टिकट
दिया जा सकता है। हालांकि ये संभावित नाम है और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम जो लिस्ट आई है लगभग तय मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे उम्मीदवार पहले से ही उनको पता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो नाव से अन्नू टंडन को टिकट दिया जा सकता है और मुरादाबाद, जैसा कि आपको पता है एसटी हसन इस बार भी वो चुनाव जीत कर आए थे, सांसद है मुरादाबाद से, तो एसटी हसन को एक बार फिर से वहां पर मौका दिया जा सकता है। आप देखिए 2019 की जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, या फिर यूं कहें कि कड़ी टक्कर देते दिखाई देते एसटी हसन मुरादाबाद से, और वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। तो मुरादाबाद से एक बार फिर से एसटी हसन का नाम सामने आ रहा है। बस्ती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बस्ती में राम चौधरी का नाम सामने आया है, जो कि बस्ती से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। 15वां नाम कौन सा है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है गोरखपुर, और गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। गोरखपुर से अगर हम बात करते हैं तो काजल निषाद का नाम सामने आया है दोस्तों। काजल निषाद गोरखपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जहां पर बीजेपी का भी कब्जा है। गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को टिकट मिल सकता है। ये एक बड़ी खबर जरूर निकल कर आई है कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी को क्या टिकट दिया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल अभी ये जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सलेमपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो रमाशंकर विद्यार्थी का नाम दोस्तों फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 17वां नाम हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद आखिरी नाम है। लेकिन सलेमपुर की अगर हम बात करते हैं तो रमाशंकर विद्यार्थी को सलेमपुर से टिकट दिया जा सकता है। फतेहपुर बहुत महत्वपूर्ण है। फतेहपुर नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया जा सकता है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को टिकट मिल सकता है। तो ये 18 नाम हमारे सामने हैं, कौन कहां से कहां चुनाव लड़ेगा, किस किस सीट से चुनाव लड़ेगा। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि एक बार फिर हम ये कह रहे हैं कि ये संभावित नाम है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दोस्तों, वो ये बता रहे हैं कि नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती आई है कि हमारे उम्मीदवार सबको पता है किसको टिकट दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, वो काफी पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बस इंतजार है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इंतजार है तो उस आधिकारिक ऐलान का, इंतजार है तो उस पेपर का जिस पर हस्ताक्षर होंगे समाजवादी पार्टी के आधिकारिक तौर पर, और ये कहा जाएगा कि कौन कौन कहां कहां से चुनाव लड़ेगा। 2024 की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसको लीड कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी तय किया जाएगा। लेकिन ये 18 नाम दोस्तों हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि लगभग तय माने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे जल्द से जल्द आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।